बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फोर्थ ईयर एजुकेशन लेक्चर में आपको वेलकम। आज का हमारा टॉपिक जो है वो सानवी तालीम के बारे में मुख्तलिफ एजुकेशन पॉलिसीज़ में जो सिफारिशात पेश की गई थी वो, और इसके अलावा आला तालीम के मुतालिक सिफारिशात पेश की गई, ये दोनों टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम करते हैं कौमी तालीमी पॉलिसी 1992 और सानवी तालीम। 92 की एजुकेशन पॉलिसी में क्या कहा गया? नंबर 1, स्कूल की सतह पर 2 किस्म के निज़ाम राइज किए जाएंगे, एक अमूमी तालीम के हाई स्कूल और दूसरे पेशा वाराना तालीम के हाई स्कूल। अमूमी तालीम के और पेशा वाराना, जिसमें अमूमी तालीम में जिसमें आर्ट्स वगैरह की तालीम दी जाएगी, और पेशा वाराना तालीम के जो वहाँ पे उन बच्चों को कोई हुनर, कोई फ़न, कोई काम सिखाया जाएगा। इन दोनों किस्म के स्कूलों में 12 साला निसाब जो है वो राइज किया जाएगा। नंबर 2, आला सानवी तालीम तक सारी तालीम जो है वो स्कूल सेक्शन के स्पुर्द कर दी जाएगी। कॉलेजेस में इंटरमीडिएट की क्लासेस नहीं होंगी, यहाँ से सिर्फ आला तालीम का आगाज़ होगा, यानी सिर्फ 3rd ईयर की क्लासेस से कॉलेजेस का आगाज़ करेंगे। बाकी तालीम जो है वो स्कूल सेक्शन के स्पुर्द कर दी जाएगी। जैसे हायर सेकेंडरी स्कूल्स हैं, इसी तर्ज के और स्कूल्स बनाए जाएंगे। 92 की एजुकेशन पॉलिसी में ये सिफारिशात पेश की गई थी। आला सानवी सतह पर साइंस के तुलबा के लिए रियाजी का यानी मैथ का सब्जेक्ट लाजमी होगा। समाजी अलूम के तुलबा के लिए भी, सोशल साइंसेस जो स्टूडेंट पढ़ते हैं उनके लिए भी रियाजी का ख़ास निसाब जारी किया जाएगा। यानी आला सानवी सतह पे जैसे सोशियोलॉजी है, ये सोशल साइंसेस है, एजुकेशन है, साइकोलॉजी वगैरह, ऐसे सब्जेक्ट जो हैं इनके साथ मैथ जो है वो एज आ कंपल्सरी सब्जेक्ट जो है वो भी रखा जाएगा। सानवी और रियाजी के असातिज़ा की तरबियत के लिए, साइंस और रियाजी के असातिज़ा की तरबियत के लिए हंगामी बुनियादों पर प्रोग्राम शुरू किए जाएंगे, यानी टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज शुरू का आगाज़ किया जाएगा साइंस और मैथ्स के जो टीचर हैं ख़ास तौर पर उनके लिए, ताकि वो अपनी मेथडोलॉजी को बेहतर बना सकें। सानवी सतह पर 1 से ज़्यादा दरसी कुतुब मंजूर की जाएंगी और स्कूलों को इस बात का इख्तियार दिया जाएगा कि वो किसी एक किताब का इंतखाब कर लें। दरसी किताब यानी आपका जो, जैसे हमारी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड जो है, जो बुक्स पब्लिश करता है, तमाम अदारे जो हैं, जो हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैं, वो पाबंद हैं उसके उनको पढ़ाने के लिए। जैसे आपकी FA में उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात और पाक स्टडी जो कंपल्सरी सब्जेक्ट हैं आपके, वो आपकी बुक्स जो हैं वो उसको दरसी किताब कहते हैं, क्योंकि उसको पब्लिश करता है आपका पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड। इसी तर्ज के बाकी जो हैं टेक्स्ट बुक बोर्ड वो बाकी जो प्रोविंसेस हैं वहाँ पे भी कायम किए गए हैं। सानवी स्कूलों में साइंस मज़ामीन के लिए अलग तजर्बा गाहें कायम की जाएंगी, यानी लेबॉर्ट्रीज़ जो हैं वो सेकेंडरी स्कूल्स में कायम की जाएंगी। फिर उसके बाद है, बहरहाल ये जितनी सिफारिशात थीं इनमें से किसी एक पे भी अमल दरामद नहीं हो सका। कौमी तालीमी पॉलिसी 1998 और सानवी तालीम। कौमी तालीमी पॉलिसी 1998 में कहा गया, हर ज़िले में हर डिस्ट्रिक्ट में एक मॉडल स्कूल कायम किया जाएगा। सानवी और आला सानवी सतह के निसाब पर नज़रसानी की जाएगी, यानी इसके करिकुलम में तब्दीली की जाएगी। सानवी सतह पर मंसूबी तरीक़ा तदरीस अपनाया जाएगा। तालीम बज़रिया अमल के रुझान को फ़रोग़ दिया जाएगा, यानी जो काम जो पढ़ाया जाए वो उनको करके भी दिखाया जाए। ख़ास तौर पे ये जो साइंस सब्जेक्ट हैं उनके लिए था। असातिज़ा की भर्ती के लिए एजुकेशन सर्विस कमीशन कायम किया जाएगा। तालीमी शोबे में निजी और गैर मुल्की सरमायाकारी को फ़रोग़ दिया जाएगा। असातिज़ा को तनख्वाह यानी सैलरी उनकी काबिलियत की बुनियाद पर दी जाएगी। फिर उसके बाद कहा गया कि गरीब तलबा के लिए एजुकेशन कार्ड जारी किए जाएंगे।
स्कूलों में तलबा की रहनुमाई और मुशावरत फराहम करने के लिए मराकज़ रहनुमाई कायम किए जाएंगे। सानवी सतह के निसाब की बुनियाद 2 असूलों पर होगी। अव्वल, लाजमी निसाब में शामिल मजमून आम तलबा को पढ़ना होंगे और इनका तल्लुक मुआशरे की तरक्की से होगा। दोम, निसाब में ऐसे मज़ाबीन भी शामिल होंगे जो तलबा को किसी ख़ास पेशे के लिए तैयार करें कि उसमें कंपल्सरी और ऑप्शनल सब्जेक्ट जो हैं वो दोनों होने चाहिए। बोर्ड के इम्तिहान के लिए दाखिला फार्मों की वसूली, इम्तिहानात का इनेकाद और नताइज के ऐलान की तारीख़ों में यकसानियत पैदा की जाएगी। इंटर बोर्ड जो है इनका आपस इंटर बोर्ड जितने भी बोर्ड हैं उन सब में एडमिशन एग्ज़ाम और जो रिज़ल्ट हैं वो एक ही डेट में अनाउंस होने चाहिए पूरे सूबे में, बल्कि पूरे कंट्री में जितने भी सूबे हैं हर एक सूबा जो है वो इस चीज़ को यकीनी बनाए कि एडमिशन एग्ज़ाम और नताइज जो हैं वो उनकी जो डेट्स हैं उनमें यकसानियत पैदा की जाए। असाज़ा के लिए एजुकेशन कोड ऑफ एथिक्स तैयार करके कानून के ज़रिए इसका नफाज किया जाए, यानी एक ज़ाब्ता अखलाक बनाया जाए असाज़ा के लिए भी कि किन किन चीज़ों को उन्होंने फ़ॉलो करना है, कौन सी पाबंदियां हैं, कौन से कायदे कवानीन हैं जिनको उन्होंने फ़ॉलो करना है। अगला टॉपिक आज हम स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान की तालीमी पॉलिसियों में आला तालीम के मुतालिक सिफारशात या तजावीज़ जो हैं वो क्या पेश की गई मुख्तलिफ एजुकेशन पॉलिसीज़ में। किसी भी निज़ाम तालीम का आला तालीमी दर्जा कौम की ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से तल्लुक़ रखने वाले हुनरमंद अफराद और बासलाहियत अफराद फराहम करता है। पाकिस्तान की हर तालीमी पॉलिसी में आला तालीम की तरक्की और इस्लाह को अहम मकाम हासिल रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा दौर है जिसमें आपके पास दानिश्वर, आपके पास साइंटिस्ट और इसके अलावा तमाम ज़िंदगी के शोबाजात के माहिरीन आपको मुहैया करती हैं यूनिवर्सिटीज़। और तालीमी कॉन्फ्रेंस 1947 के इसके बारे में क्या कहा गया था। तालीमी कॉन्फ्रेंस 1947 में कहा गया, मरकज़ की सतह पर एक तालीमी मशावरती एजुकेशन एडवाइजरी बोर्ड कायम किया जाएगा जो सूबों में तालीमी तरक्की का जायज़ा लेगा कि हमारे जितने, क्योंकि जब पाकिस्तान बना है तो 20% जो आबादी उसको कहा गया था ये पढ़ी लिखी है, इसीलिए कहा गया एजुकेशन एडवाइजरी बोर्ड कायम किया जाए जो सूबों में तालीमी तरक्की का जायज़ा ले। मुल्क की यूनिवर्सिटियों के माबैन राब्ते के लिए इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड कायम किया जाए। नंबर 3, पहला 5 साला मंसूबा 1955 to 60 में आला तालीम की बेहतर निगरानी के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के क़याम की सिफारिश की गई। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की सिफारिश की गई थी और फिर उसका जो अब मौजूदा नाम है वो है HEC, हायर एजुकेशन कमीशन, जिसको कहा जाता है, जो कि आला तालीम और यूनिवर्सिटीज़ के मामलात को डील करता है। कौमी तालीमी कमीशन 1959, इसमें कहा गया मौजूदा इंटरमीडिएट क्लासों को यूनिवर्सिटी तालीम से अलग करके सानवी तालीमी बोर्डों के सुपुर्द कर दिया जाएगा और इस पे अमल दरामद भी हुआ। जैसे कि अब आपको पता है कि जब तक आप FA के स्टूडेंट थे, FA FSC के, तो आपकी रजिस्ट्रेशन और आपके एग्ज़ाम जो लेने का पाबंद था वो बोर्ड था। जैसे ही आपने 3rd ईयर में एडमिशन लिया, यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो पाबंद हैं आपका एडमिशन, आपका एग्ज़ाम और आपका रिज़ल्ट देने की। आला तालीम के लिए दाखिला इंटरमीडिएट पास करने के बाद दिया जाएगा। डिग्री कोर्स की मुद्दत को 2 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दिया जाएगा और ये बहुत एहतजाज के बाद ये फ़ैसला वापस लेना पड़ा था। BA की डिग्री का दुरानिया कहा गया था 2 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दिया जाए। MA और MSc कोर्स की मुद्दत 2 साल रखी जाए, यानी 3 साल का BA BSc और फिर उसके बाद 2 साल का जो मास्टर डिग्री है वो है। फिर इसी एजुकेशन पॉलिसी में ये कहा गया PhD के लिए कम से कम मुद्दत 2 साल हो और इसमें सिर्फ ज़हीन अफराद को दाखिला दिया जाए। निसाब को जदीद असरी तकाज़ों से हम आहंग किया जाए और इसमें जदीद साइंसी और फ़नी मज़ामीन शामिल किए जाएंगे। निज़ामी इम्तिहान को नए सिरे से मुनज़्ज़म किया जाएगा।
75% खारजी इम्तहानात यानी 75% नंबर जो है वो खारजी इम्तहानात यानी जो आपकी बोर्ड या यूनिवर्सिटी लेता है, और 25% दाखिली इम्तहानात जो कि आपका उस्ताद, आपका तालीमी अदारा जो है वो आपको देता है। इसी बिना पर जो है वो नताइज दिए जाएँ। कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तालीम को मजबूत बुनियादों पर इस्तवार करने के लिए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन तश्कील दिया जाएगा। यूनिवर्सिटियों के साथ कॉलेजेस के इल्हाक के लिए वाज़ेह कवानीन भी बनाए जाएंगे। कॉलेजेस के साथ कम से कम 50% अमला के लिए रहायशी कॉलोनियाँ तामीर भी की जाएंगी। आर्जी बुनियादों पर तदरीसी फ़राइज़ सरअंजाम देने वाले साजा को ज़रूरी शराइत पर पूरा उतरने की सूरत में मुस्तकिल कर दिया जाएगा। यानी परमानेंट अगर एक टीचर की जॉब नहीं है और फिर वो अगर उसकी कारकर्दगी अच्छी है तो उसको मुस्तकिल बुनियादों पर जो है वो मुस्तकिल कर दिया जाए, यानी परमानेंट उसकी जॉब कर दी जाए। यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलरों की एक कमेटी तश्कील दी जाए ताकि मुख्तलिफ जामियात के बाहमी मशावरत से आला तालीम के फ़रोग़ के लिए काबिल अमल मंसूबे बनाए जा सकें। ये हमारी थी आज की कुछ एजुकेशन पॉलिसीज़ में हमने आला तालीम को डिस्कस किया। इंशाल्लाह जो है वो बाकी आला तालीम के मुतालिक जो सिफारिशात थी वो नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू।